नहीं तो ब्रांड चीखेगा, क्योंकि ब्रांड आपको लगता है कि ब्रांड हमें पैसे बहुत देता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो मेरे चेहरे की मुस्कान है, इसको देख के आप सोच रहे होगे कि राजन उतरा जितना क्यों खुश है। मैं क्यों खुश हूँ आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं ना हर दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, हर दिन कोशिश करता हूँ कि मैं खुश रहूँ, बट कई कई ऐसे दिन होते हैं जिस दिन मैं बहुत खुश होता हूँ। उसके पीछे रीज़न पता क्या है? मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे जनाब। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे जनाब। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी होनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। तो मज़ा तभी आता है जब कुछ आपके पास थोड़ा रहा हो जो आपको अचीव करना हो और आपके दिल में हो कि ये चीज़ मुझे करनी है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उसको पाने का जो एक जुनून होता है ना, उसका मज़ा ही बकरा होता है। वो चाहे सक्सेस हो, वो चाहे कोई अच्छी चीज़ हो, या आपको जो चीज़ पसंद हो, कोई चीज़ लेनी हो आपने उसके बारे में हो, तो बहुत उसका फ़न ही अलग होता है। तो मेरी एक आदत है कि मेरे में पेशेंस नहीं है। आई डोंट हैव पेशेंस। तो मेरा क्या होता है, आई सॉ इट, आई वॉन्ट इट, आई गेट इट। मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर वो मुझे चाहिए तो मैं उसको लेके छोड़ता हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एयरपॉड्स प्रो ले रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू लेट यू नो दैट हाँ, मैं एयरपॉड्स प्रो ले रहा हूँ। मैंने आज लेने थे, बट आज इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि आज जहाँ से मैंने लेने थे उनके पास थे नहीं। तो हम कल लेंगे जाके। ज़िंदगी में ना थोड़ी सी ख्वाहिशें रखा करो, क्योंकि वही ख्वाहिशें आपको आगे पंप करेंगी और आपको काम करने में हेल्प करेंगी कि आपका दिल करेगा कि इस चीज़ को करना है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ऑल दो माई मॉम इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम बाइंग एयरपॉड प्रो। मम्मी, आर यू हैप्पी? एक मैं थानू एक सिफ्त देना, आई डोंट नो अबाउट अदर पेरेंट्स, बट माई पेरेंट्स नेवर स्टॉप्ड मी फॉर डूइंग एनीथिंग। जे चीज़ मैंने चाहिए आई लेट देम नो एंड दे आर लाइक ले लो, तू लैनी है ले ला। उन्होंने मैंने कदी चीज़ ਲਈ मना नहीं किया, चाहे वो कुछ भी होए। सो हर माँ प्यो इदा करता, बट मेरे वाले कुछ ज़्यादा ही मैंने प्यार करते हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੋ ਆ। मैं ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नो डाउट दैट्स द ओनली रीज़न आई एम हसलिंग डे एंड नाइट। मैं काम कर रहा हूँ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। नहीं मिलेगा। सो द थिंग इज़ मेरे 'ਚ पेशेंस नहीं है, पेशेंस ਦਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दैट्स द ओनली थिंग जो ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਲ ਕਰਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਹਸਲ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਲੈਂਡਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡਰ? ਸਪਲੈਂਡਰ। ਸਪਲੈਂਡਰ? ਬਲੈਂਡਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੇਕ? ਓਰੀਓ ਸ਼ੇਕ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਓਰੀਓ ਸ਼ੇਕ? ਓਰੀਓ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਈ। ਵੀਰ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਵਰਕ ਗਾਇਸ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਦੀ ਹੈ 9 awesome poses for teens to get awesome shots। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। What are you going to eat, man? Let me tell you one thing. I'm going out somewhere in upcoming days. I promise you guys। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਬੈ ਬੈ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾਲ क्वारंटाइन नहीं है ना? नहीं, क्वारंटाइन बंद हो गया सब कुछ। तो आज सुबह जब मैं सोया हुआ था तो मेरे को ये पार्सल आया था, और ये पार्सल हमें किसकी तरफ से है? एम कैफ़ीन की तरफ से ये पार्सल है। लग रहा है काफ़ी भारी सामान भेज दिया। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि एम कैफ़ीन ने क्या भेजा है। लग तो रहा है कुछ भारी भेजा है, बट अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए, मुझे मेल नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्या भेजा है, किस रिगार्डिंग भेजा है और क्या है। तो जब मुझे पता चल जाएगा फिर इसको ओपनिंग करके आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आज मुझे एक ब्रांड के लिए और शूट करना है, वो है काश 24। लास्ट मंथ भी किया था तो उनको शूट बहुत पसंद आया था, उनको काम बहुत पसंद आया था। उन्होंने इस महीने दोबारा कहा कि राजन वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू। तो आज शूट करने का मूड है, बट लेट्स सी, बाहर गर्मी बहुत है, आउटडोर शूट होना है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं कल कर लूँगा, कल मैं अमृतसर जाऊँगा जब, या वहाँ कर लूँगा। नहीं तो कल अगर अमृतसर बाई चांस ना गया तो बटाला में रह के ही कहीं कर लूँगा। बाकी लेट्स सी, अगर आज करूँगा तो
पता चल ही जाएगा, और कल भी करूँगा तो आपको बता ही दूंगा। यार आपसे बात थोड़ी छुपाता हूँ मैं चोर थोड़ी ना हूँ, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं गुड कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं सच बताता हूँ, कोई फेकू काम नहीं करता मैं। एक गुड न्यूज़ आपको और बताता हूँ, वो ये है कि आपका मुझे पता नहीं, शायद आपको खबर मिल गई होगी, बिकॉज आप भी अपडेटेड रहते हो, मैं अकेला ही नहीं हूँ, पर जिनको नहीं मिली मैं बता देता हूँ। हिमाचल वाली साइड में अब आपको जाना है तो आपको पास की ज़रूरत नहीं है और कोई कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली जा सकते हो। बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के खुल चुके हैं, तो अब शिमला, मनाली, कुल्लू, जहाँ जाना है चले जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखोगे, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। तो अब मैं प्रॉपर से प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ तो हमने जाना है। आई एम कन्विंसिंग हिम कि वीरे लेट्स गो टू शिमला, बिकॉज इट्स बिन 2 years जब मैं शिमला गया था। अगर किसी ने अभी मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, वो बहुत पहले का व्लॉग है, इधर कार्ड में डाल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, तो जाके देख लेना। बहुत मज़ा किया था, तब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। मतलब इतना अच्छा व्लॉगर नहीं था, चलो अच्छा व्लॉगर तो आज भी नहीं हूँ, मतलब कोई इतनी बाकमाल व्लॉगिंग तो नहीं करता हूँ मेरे हिसाब से, बट काफ़ी लोगों से अच्छी कर लेता हूँ। तो तब भी मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता था कि अगर व्यू कम आते हैं, कुछ कम आते हैं, मुझे रुकना नहीं है, और आज भी यही सोचता हूँ, आगे भी सोचता जाऊँगा, क्योंकि मेहनत का मूल ज़रूर पड़ेगा, चक्कर कोई नहीं है। तो इस बार शिमला जाएंगे, इस बार बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का सोचा है। पिछली बार जब गए थे इतना कर नहीं पाया था, क्योंकि सोचा नहीं था कि शिमला जाऊंगा, सडन प्लान था। बाकी आप व्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा, तो देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी मुझे एक ब्रांड के लिए स्टोरी बनानी है, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी देनी है उनको, नहीं तो ब्रांड चीखेगा। क्योंकि ब्रांड, आपको लगता है कि ब्रांड हमें पैसे बहुत देता है, ऐसा कुछ है नहीं। ब्रांड से पैसे निकलवाने के लिए ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको आइडिया नहीं है। ये लो, ये और ब्रांड है जिससे मेरी बात चल रही है अभी कोलैबोरेशन की। तो ब्रांड मैं बता रहा था आपको लगता है बड़ा इजी काम होता है, नहीं। ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स बड़ी अजीब होती हैं कई बार, और कई बार ब्रांड्स अपने हिसाब से चेंजेस लेके आता है, जो हमें करने में मज़ा नहीं आता, बट हम फिर भी करते हैं क्योंकि वो ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जिनको लग रहा है कि ब्रांड बहुत पैसे देता है, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, भाई ब्रांड इतना पैसा नहीं देता जितना आपको लगता है। हम छापते हैं, इतना छपता नहीं है, हम खुद छप जाते हैं, पर पैसा इतना छपता नहीं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने फ़ोन में iOS 14 डाल लिया है। आपको बताऊंगा कि कोई प्रॉब्लम्स हैं बीटा में कि नहीं, बट ये सब बताने से पहले ही जिस दिन मैंने डाला उसके अगले दिन इवेंट था, और इवेंट से अगले दिन ऑफिशियल लॉन्च हो गया। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊँगा, जिसने अभी तक iOS 14 नहीं डाला, पहले तो ये बोलूँगा कि वीरे डाल लो, बहुत चेंजेस आए हैं। दूसरा, कुछ बग्स है, 28 बग्स ऐसे हैं जो बग्स अभी फिक्स नहीं हुए। उनमें से मैंने कुछ 4-5 खुद फेस किए हैं, आपको बता देता हूँ। पहला है वो ये है कि आपका अगर फ़ोन कॉलिंग पे है, तो आपका आईफोन अगर 11 है और 11 प्रो है, 11 प्रो मैक्स है, तो आपकी हैप्टिक फीडबैक नहीं चलेगा। एक हैप्टिक फीडबैक होता है जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक करते हो या इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट करते हो, एक हैप्टिक फीडबैक होता है, वो नहीं चलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है आफ्टर अपडेटिंग, वो ये है कि आपका जीमेल का जो ऐप है, जो ऑफिशियल एक ऐप होता है गूगल की तरफ से जीमेल का, उसमें अगर आप कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो ऐप फ्रीज़ हो जाती है, पूरी फ्रीज़ हो जाती है। तीसरा इशू जो मैंने फेस किया है वो ये है कि आईफोन के अंदर एक मी इमोजी होती है। जब आप वो मी इमोजी किसी को आई मैसेज के थ्रू भेजते हो, तो उसमें एक ऑप्शन होता है आपको वीडियो रिकॉर्ड करके 30 सेकंड की भेजनी है, तो वो वीडियो फ्रीज़ हो रही है, वो काम नहीं कर रहा बटन। और एक मुझे जो लास्ट इशू आ रहा है वो ये है कि जो सिरी शॉर्टकट है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहे। मेरे लिए 4-5 बग्स थे। एक और बग है, वो ये है कि जब मैं कॉल उठाता हूँ, कई बार मेरी कॉल मुझे आवाज़ नहीं आती है। शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, या मे बी कोई मॉडर्न फर्मवेयर का इशू हो सकता है। आई एम नॉट श्योर ये बग है कि नहीं। मुझे ये 4-5 बग आए हैं, बट एक्चुअल में 28 है। और मैंने तो अपनी आई वॉच भी अपडेट कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे मी इमोजी लगाई हुई है, ऐसी ही मी इमोजी आई मैसेज में होती है, जिसके बारे में बात कर रहा था। एप्पल वॉच में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। इसमें सबसे अच्छा चेंज पता है क्या? एप्पल वॉच में वो आया सिर्फ 4, 5 और 6 में, जो 6 नई लॉन्च हुई है। बाय द वे एप्पल वॉच 6 बड़ी सही है। तो इसमें नया चेंज ये है कि जब भी मैं हाथ धोता हूँ, ठीक है, अपने यूजुअली, तो जब मैं टैब के नीचे जाके हाथ धोता हूँ, साबुन रब करता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाता है कि मैं हाथ धोने लगा हूँ। तो यहाँ पे एक टाइमर सेट कर देती है 20 सेकंड का। 20 सेकंड तक हाथ धोता हूँ, जब 20 सेकंड के बाद हाथ धो लेता हूँ, कंप्लीटली वॉश कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइमर लिखा आ जाता है डन, और एक वाइब्रेशन होती है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे अच्छी चीज़ ये है कि जब मैं घर में होता हूँ, ये मुझे रिमाइंड कराती रहती है हैंड वॉश करने के लिए। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ, मेरी लोकेशन चेंज होती है, किसी और लोकेशन पर जाता हूँ, वहाँ भी रिमाइंडर आता है, फिर वापस घर आता हूँ, लोकेशन चेंज होती है, तो ये बताती है। दिस इज़ रियली गुड एप्पल, आई लाइक दिस वेरी मच। और जब तक मैं आपको ये समझा रहा था कि iOS 14 आपको डाउनलोड करना चाहिए, ऑफिशियली लॉन्च हो गया। आई जस्ट नोटिस्ड कि iOS 14.1 बीटा डेवलपर बीटा भी लॉन्च हो गया। सो फास्ट, एप्पल इज़ गोइंग सो फास्ट। आप अभी मत इंस्टॉल करना वो डेवलपर्स के लिए, तो आप 14 कर लो। कल से
गूगल पे नहीं चल रहा और पेटीएम भी नहीं चल रहा। और अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी कहीं पे कि कल प्ले स्टोर से पेटीएम की ऐप डिलीट हो गई थी, मतलब रिमूव हो गई थी, और इस वजह से गूगल पे वर्क नहीं कर रहा था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हुआ क्या था, पर अगर आपको पूरी थॉरली वीडियो देखनी है तो टेक्निकल गुरुजी ने डाली है, वहाँ पर जाके देख लेना। तो बड़ा कमाल स्यापा हो रखा है कल से। मुझे भी खुद पेमेंट्स रिसीव करनी थी एक दो, मेरी भी नहीं हुई क्योंकि कईयों का चल रहा है, कईयों का नहीं चल रहा। कल रात को इंस्टाग्राम का सर्वर भी डाउन हो गया था, तो कल का दिन मनहूस कह सकते हो आप कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए। इंस्टाग्राम 30 मिनट डाउन रहा था, और जब वो डाउन हुआ मुझे लगा कि शायद मेरा इंस्टाग्राम कोई हैक कर रहा है और मेरा नहीं चल रहा। देन मैंने मम्मा के फ़ोन से देखा, मम्मा का नहीं चल रहा। देन आई कॉल्ड प्रभ कहता पाजी मेरा भी नहीं चल रहा। देन आई वाज लाइक ओके, सबका सर्वर डाउन हुआ है। देन आई वेंट टू ट्विटर एंड ट्विटर पे जाके देखा लोग वहाँ पे ट्वीट करना शुरू हो गए थे। आपको भी एक प्रो टिप दूंगा, आप ट्विटर नहीं यूज़ करते मत करो, अपनी आईडी एक बना के रख लो। अगर इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, ट्विटर पे जाके बस वो ऐप या जो भी है जिसके बारे में भी वहाँ जाके देख लिया करो, लोग वहाँ शुरू हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, प्रो टिप दे रहा हूँ, ट्विटर पर ये सब आपको मिल जाएगा। ओके बाय।